सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। हम देखते हैं सामान्य ज्ञान मूल विधि संविधान का क्वेश्चन नंबर 41। ये उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा दिनांक 14/11/2019 यानी नवंबर 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। सेट हम 7वां हमारा है। ठीक है भाई, सेट कौन सा है? 7वां सेट है। 7वां सेट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पहला, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय है? पोस्ट और टेलीग्राफ, बीमा, स्वच्छता, शेयर बाजार या मार्केट एक्सचेंज। तो यही दिया है स्टॉक एक्सचेंज। तो विकल्प हमारा ये हो जाएगा 41 का तीसरा सही। क्या है राज्य सूची में, क्या शामिल है? स्वच्छता। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत स्वच्छता राज्य सूची का एक विषय है। राज्य सूची 61 विषयों की सूची है जिन पर राज्य विधानमंडलों में अधिकार क्षेत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाली स्थान के अधीन कार्य करता है। उर्वरक और रसायन मंत्रालय के अधीन, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन, कृषि मंत्रालय के अधीन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, क्या है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन। तो जो भारतीय खाद्य निगम है यानी FCI जो है, ये काम करती है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामला के अंतर्गत। विकल्प इसका हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 43। उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में भूमि राजस्व अधिनियम अक्टूबर 1901 में अधिनियमित किया गया था। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1961 की धारा 40 के तहत 21 दिसंबर 1901 में प्रकाशित हुआ था। विकल्प इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, विकल्प इसका 1 सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। प्राइवेट की, इंक्रिप्शन टाइप की, हैश कोड की, पब्लिक की। विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, 44 का पब्लिक की। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है जिन्हें एसियोमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 45। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विकल्प 2 है 25 वर्ष, विकल्प 3 है 18 वर्ष, विकल्प 4 है 35 वर्ष। 45 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 1984 के बी में इसका जिक्र किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46। हाल में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी? पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन। तो 46 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, भारत। ठीक है, 35 वर्षों के बाद भारत ने अक्टूबर 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय का अध्यक्षता ग्रहण की थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 47 देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित है राष्ट्र की रक्षा, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं का रखरखाव, भारत की सुरक्षा, भारत की अंतर्राज्यीय जल विवाद। तो इसका विकल्प हमारा भारत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित है। विकल्प इसका हमारा 47 का 4 से हो जाएगा, भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा किसी ऐसे व्यक्ति संबंधित है जो भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों व भारत की सुरक्षा के लिए किसी भी तरह से प्रतिकूल हो। ठीक है, यह राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था में रखरखाव या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति सेवाओं के रखरखाव को भी संदर्भित करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद। ठीक है, 1980 के तहत सुरक्षा शब्द में सम्मिलित नहीं है। ठीक, और सब कुछ सम्मिलित है। भारत की रक्षा सम्मिलित है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में सम्मिलित है, ये नहीं सम्मिलित है। भारत की रक्षा सम्मिलित है, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाएं का रखरखाव सम्मिलित है, भारत की सुरक्षा सम्मिलित है, लेकिन भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं सम्मिलित है 1980 तक राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं 48। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, बहुत बार आ चुका हो 65 वर्ष। ठीक है, न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति की 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के लिए जो आयु होती है वो 62 वर्ष होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 49 देखते हैं। महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो विकल्प इसका महानदी बेसिन में जो बना बांध हमारा हीराकुंड बांध है। ठीक है, महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना के बाद नियंत्रण के लिए जल संरक्षण को एकीकृत करता है। यह उड़ीसा में संबलपुर के पास महानदी के पास बनाया गया। कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में संबलपुर के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वह शासन जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया था और जैकोबिन क्लब का सदस्य भी बना, वह था टीपू सुल्तान। विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, यही टीपू सुल्तान था। ठीक है, एक पूर्व शासक होने के बावजूद टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन किया, उन्हें जैकलिन क्लब का सदस्य बनाया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का विरोपण किया था। ठीक है, विकल्प हम देखते हैं 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। विकल्प हमारा 50 का फर्स्ट सही है। ठीक, जहाँ ट्री ऑफ लिबर्टी की बात आएगी टीपू सुल्तान आप लोग मारिएगा। ठीक, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्यक्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया था? विकल्प हमारा पहला ही सही है, 18 जो कि रखा गया था। ठीक है, 18 जो कि नगर पालिकाओं के कार्यात्मक चीज़ों को रखा गया था। 1992 के
के द्वारा 74वां संशोधन अधिनियम के करके अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है, नगर पालिका। 52 देखते हैं, किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा के सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा के रूप में संदर्भित किया था, ठीक है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा था। किसी अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा था। तो संयुक्त राष्ट्र देखते हैं विकल्प इसका, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मानव अधिकार पर सार्वभौम घोषणा पत्र। विकल्प इसका मिल गया ना। विकल्प इसका 3 है, मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र। कौन से कहा था? कौन व्यक्ति थे जो कहते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इन्होंने क्या कहा था? सार्वभौम घोषणा सभी मानव जाति के लिए कहा था, ठीक है, मैग्ना कार्टा के रूप में संबोधित किया गया था। ह्यूमन राइट्स का जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उन्होंने मानव जो अधिकार था उसको जो है कि जो मानव को अधिकार दिया गया है उसको उन्होंने मैग्ना कार्टा, अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा था, ठीक है। मेन बात यही है। विकल्प इसका 52 का 3 सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 53 देखते हैं। क्या है? विदेशी व्यापार विकास और विनियम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो विदेशी व्यापार और विनियम 1992 में, 2002 में, 1982 में, चौथा 1972 में। विकल्प इसका हमारा ए सही हो जाएगा। 1992 में विदेशी व्यापार विकास और विनिमय अधिनियम लागू हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो होता है उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत राष्ट्रपति, ये नहीं होते हैं। भारत के नियंत्रक और मानक परीक्षक ये भी नहीं होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, विकल्प 3 सही है, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एनडीएमए के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाई गई एक वैधानिक संस्था या भारत में आपदा प्रबंधन हेतु शीर्ष निकाय है, काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 55। 2002 के संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक कर्तव्यों को बढ़ा करके 11 कर दिया गया था, ठीक है। एक जोड़ करके बढ़ा करके 11 कर 2002 में भारत के संविधान में 86वें संशोधन ने शिक्षा के जो हमारा 86वें संशोधन था, शिक्षा के अधिकार का संविधान भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, ठीक है। हम देख लेते हैं 62 में क्या है और देखते हैं 99 में क्या है, 74 में क्या है, 76 में हम कह सकते हैं 2002 में किया गया था शिक्षा के लिए। 76 क्या? शिक्षा के लिए। 62 जो हमारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1989 में हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा के विधान की अवधि जो कि 5 वर्ष से, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष से बढ़ा के 6 वर्ष कर दी गई थी। बाद में 44 संशोधन करके फिर 5 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है। अब देखते हैं 99 संशोधन क्या? 99 संशोधन अधिनियम 2014 में मतलब ये हुआ था। क्या इसमें? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी जजों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला, ठीक, 2014 में किया गया था। वही क्या था, कौन पद्धति के द्वारा उनका होता था? कोलोजियम पद्धति के द्वारा जजों की नियुक्ति होती थी, ठीक है। तो उसको जो है कि जब सरकार आई बीजेपी की तो उन्होंने उसको रद्द करके एक नया बनाया 2015 में, लेकिन कोर्ट ने उसको फिर दोबारा रद्द कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जज जो है कि कोई इस तरीके से आए। वो जिनको चाहेंगे उनकी जो कोर टीम है जिससे नियुक्ति होती है उसी आधार पर हो, ठीक है। तो 2000 जब ये संशोधन 99 कर करके जजों के जुडिशरी मामले में किया गया था, जजों की नियुक्ति के बारे में, 2015 में इसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। एक हमारा कौन सा बचा है? 74वां बचा है। 74वां क्या है? 74 में यह है कि इसका 74वां संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें क्या है? नगर पालिका शहरी निकाय है, ठीक है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक। 1992 में संशोधन किया गया था किसका? 74वां का। क्वेश्चन नंबर हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प 2 महाराष्ट्र, विकल्प 3 है पश्चिम बंगाल, विकल्प 4 है गुजरात। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दीजिएगा कि भारत में चावल का प्रमुख उत्पादन कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 57। इसलिए कहते हैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दोगे कभी नहीं भूलोगे, इसलिए आप लोग दिया करिए। लेकिन आप लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं करते और नहीं देते हो तो नहीं देते हो, खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ। भू हरबंदी निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करती है? पहला देखते हैं, उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता है, ठीक है। तो भू हरबंदी यही है कि भू हरबंदी सीमा का निर्धारण जिसके द्वारा कोई भी भूमि का धारण नहीं कर सकता है। लैंड सीलिंग से तात्पर्य उस भूमि के अधिकतम आकार को निर्धारित करना जो एक व्यक्ति परिवार के पास हो सकती है, ठीक है। विकल्प इसका यही सही हो जाएगा। उस अधिकतम सीमा का निर्धारण जिससे अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 58 देखते हैं। किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायित्व सौंपा गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं, राष्ट्रीय बाल बच्चों को पूछा गया। मानवाधिकार न्यायालय नहीं, विकल्प इसका 3 से जगह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 59। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखानों, खदान व अन्य संकटपूर्ण गतिविधियों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर लगाता है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 34 में, अनुच्छेद 44 में। तो विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्य करने के लिए
कहाँ पर, कारखानों में नियोजन पर रोक लगाता है, ठीक है। अनुच्छेद 24 के द्वारा बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए रोक लगाता है। इसमें कहा गया है 14 वर्ष से या 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लाया जा सकता। तो कौन सा विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा? 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए अनुच्छेद जो है कि 24 रोक लगाता है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या है, 34 क्या है, 44 क्या है। तो 14 हमारा है अनुच्छेद विधि के समझ समानता यानी राइट टू इक्वलिटी, सभी व्यक्ति कानून के 14 क्या, सभी व्यक्ति कानून के सामने समान है, कानून का संरक्षण दिया जाएगा, राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। 14 मतलब इक्वलिटी यानी बराबरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 34 देखते हैं। अनुच्छेद 34 देखते हैं। 24 हमारा हो ही गया, 24 में हुई है कि मतलब 34 से है कि मार्शल लॉ संबंधित है, यानी कानून संसद बना सकती है, मार्शल लॉ के समय कानून संसद बना सकती है, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 उसमें सुरक्षित रहेगा, ठीक है, यानी मार्शल लॉ संबंधित है। और हमारा कौन सा बचा है? अनुच्छेद 44 बचा है। 44 में क्या है? सिविल नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। राज्य का प्रयास होगा कि पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो। यह नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, ठीक है, डीपीएसपी है, न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य के निर्देशक तत्व है, यह न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाएगा, ठीक। तो विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 60 देखते हैं। ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया था? 1861 में, 1881 में, 1891 में। चौथा विकल्प हमारा है 1871 में, ठीक है। चौथा विकल्प हमारा है 1871, 1871, यही विकल्प हमारा सही है। क्रिमिनल ट्रस्ट टारबाइन एक्ट 12 अक्टूबर 1971 को अंग्रेजी द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक है। तो विकल्प हमारा इस हो जाएगा ब्रिटिश औपनिवेशक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? 1871 में, ठीक है, 12 अक्टूबर 1871। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 61। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना खाली स्थान से संबंधित दुर्घटना से पीड़ित है, खतरनाक और गैर खतरनाक पदार्थ से, चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थ से, गैर खतरनाक पदार्थ से, खतरनाक पदार्थ से, ठीक है। तो विकल्प इसका 4 सही हो जाएगा, खतरनाक पदार्थ से, ठीक है। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 किसी भी खतरनाक पदार्थ को संभालने के दौरान होने वाली दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और ये कब से दुर्घटना बीमा योजना जो है कि देयता जो है कि मतलब उसमें प्रकाश में आया जब एक बार भोपाल गैस त्रस्ती हुई थी, ठीक है, फैलने के बाद इसे अधिनियमित किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम 62 देखते हैं। पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करता है? पोषण की वह कौन सी अवधि है जिसमें मृत, अच्छा ठीक है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी, परजीवी, मृतपोषी। तो विकल्प इसका 4 हो जाएगा, मृतपोषी, ठीक है, मृतपोषी पोषण से भोजन प्राप्त करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 63। प्रतिवर्ष खाली स्थान द्वारा मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित की जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के कोष द्वारा, न्यू डेवलपमेंट द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। विकल्प हमारा इसका ये सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। 63 का क्या है? एचडीआर यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर प्रकाशित की जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। मिनमाता रोग का प्रकोप खाली स्थान कांड होता है, जल प्रदूषण का खाली स्थान जल प्रदूषण की कांड होता है। इसमें क्या रहता है? लेड या सीसा, आर्सेनिक, कैल्शियम, मरकरी। तो इसका अभी न्यूज़ में भी बीबीसी ने इसका मुद्दा बताया था। जो मिनमाता रोग का प्रकोप है वो पारा यानी एचजी मरकरी कांड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें विषाक्तता पाई जाती है। इसके कारण जो है कि हाथ पैर सुन्न हो जाता है, मांसपेशियां सामान्य कमजोर हो जाती है, संकुचित हो जाती है, ठीक है। इस रोग का नाम जापान के कुमामोटो के प्रांत के मिनमाता शहर के नाम पर रखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए सरकार को अधिकार को क्या कहा जाता है? स्वामित्व कहा जाता है, अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है, मालिकाना माल कहा जाता है, राजगामित्व कहा जाता है। विकल्प का 2 से हो जाएगा, अधिग्रहण अधिकार कहा जाता है। सरकार किसी के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी जमीन लेती है तो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? विकल्प इसका 66 का देखते हैं। 170 है, 160 है, 165 है। विकल्प हमारा अनुच्छेद 165 सही हो जाएगा। राज्यों के लिए महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया। इसमें प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल एक ऐसे महाधिवक्ता पद का नियुक्त करेगा जो न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होगा। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 70 क्या है। अनुच्छेद 170 क्या है? 170 में है कि राज्य विधानसभा की संरचना, राज्य की विधायिका के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य प्रत्येक चुनाव चुने जाते हैं, ठीक है। 170 हो गया। अब 160 देखते हैं क्या है। 160 में राज्य के विवेकाधीन कार्य, राष्ट्रपति राज्यपाल को कुछ कार्यों के लिए अपने विवेक से करने की शक्ति दे सकता है विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। अब 165 हमारा हो ही गया।
राज्य के महाधिवक्ता पद का प्रावधान है। 148 क्या हमारा, 148 में सीएजी है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, केंद्र राज्य के खातों की जांच करते हैं, सीएजी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 67 देखते हैं। उद्देशिका खाली स्थान के मामले में भारत का संविधान का हिस्सा माना गया है। संग्राम सिंह बनाम चुनाव प्राधिकरण, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, एक्सप्रेस न्यूज पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय संघ, भीम सिंह बनाम हरियाणा राज्य। तो 67 का क्वेश्चन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। क्या है, 67 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, क्योंकि उद्देशिका की जहाँ चर्चा होगी वहाँ यहीं आएंगे, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया था, कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इस संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बेरुबारी संघ मामला था 1960 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर अपने उसी फैसलों को इन्होंने पलटा, ठीक है। तो 67 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण था? ये नहीं है, कोविशील्ड नहीं है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड 2 वैक्सीन थी। तो 68 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 69। इनमें से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? हाई डिस्क ड्राइव, ब्लू रे डीवीडी, रैम, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। 69 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, रैम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 70 देखते हैं। 70 में क्या है, तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग खाली स्थान तक निषिद्ध है। देखते हैं किसके द्वारा। पहला क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 61 के तहत, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 69 के 2 के तहत, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 148 के तहत। चौथा क्या है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 146 के 1 तहत। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, 70 का, ठीक है। 71 देखते हैं। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास होता है, भारत संसद के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। 71 का भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 में 169 के अनुसार भारत की संसद किसी राज्य या विधान परिषद को बना सकती है या समाप्त कर सकती है यदि उस राज्य की विधायिका विशेष बहुमत से उसके लिए एक प्रस्ताव पारित करती है, तो ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। किस संवैधानिक संस्था को भारत का राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र या बैलेंसिंग हिल माना जाता है? नीति आयोग को, माल और सेवा कर को, भारतीय रिजर्व बैंक को। चौथा है वित्त आयोग को। तो 72 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 4 वित्त आयोग को, ठीक है। 74 का विकल्प 4 है वित्त आयोग को। क्वेश्चन नंबर हम 73 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय में पुष्टि होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। उच्च न्यायालय में पुष्टि प्राप्त करने के बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। सी देखते हैं। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय को मृत्युदंड दिया जाएगा, सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। डी देखते हैं। उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त किए बिना सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें जो है कि विकल्प हमारा 4 सही है, यानी कि सी सही है। सी क्या है? उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है, ठीक है। 73 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 74। रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और किस देश के बीच सीमांकन किया गया था? रेड क्लिफ लाइन जो है कि 17 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कहाँ के पाकिस्तान? नल्ला, ठीक। तीसरा सही है, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। विकल्प का 3 सही है। 75 भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खाली स्थान से लिया गया है। रूसी क्रांति से लिया गया, अमेरिका क्रांति से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, गौरवशील क्रांति से लिया गया है। तो विकल्प हमारा 75 का ए सही हो जाएगा, रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में की गई थी। 23 सितंबर 1887 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 77। यदि आपने अपने नियोक्ता से बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम खाली स्थान के लिए आपको आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने के पात्र है। 4 वर्ष के बच्चा, 1 वर्ष बच्चा, 3 वर्ष का बच्चा या 2 वर्ष का। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा। यदि कोई अपने नियोक्ता से बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त करता है तो आयकर अधिनियम के तहत छूट दावा करने के पात्र है, ठीक है। तो अधिकतम 2 वर्ष के बच्चों, ठीक है। अधिकतम 2 बच्चे, वर्ष नहीं है, हम गलत पढ़ दिए हैं कि 2 बच्चों तक। जैसे मान लीजिए आयकर, जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप फीस जमा करते हैं, ठीक। अगर आपको किसी प्रकार की छूट चाहिए, आपका बच्चा कहीं पढ़ रहा है, तो सरकार जो है कि 2 बच्चों के लिए जो आप फीस जमा करेंगे उसमें आपको, जब आप टैक्स भरेंगे, फाइल करेंगे, ठीक है, तो
आपको उसमें सरकार छूट दे देगी, लेकिन 2 बच्चों के फीस के लिए, ठीक है, बस वही है, 2 बच्चे हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग खाली स्थान के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है राज्य के मुख्य सचिव द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री। तो 78 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल, ठीक है। 79 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन पर छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापारिक रहस्य, भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। तो विकल्प हमारा इसका 2 सही हो जाएगा, ABCD सभी, ठीक है, तीनों सही, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। OTP प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा खाली स्थान का संक्षिप्त नाम, ऑनलाइन टेलीविजन ओवर द टेली स्क्रीन, ऑनलाइन थ्रू टेलीविजन, ओवर द टॉप। 80 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, क्या है, OTT ओवर द टॉप, ठीक है, संक्षिप्त नाम इसका OTT है, ओवर द टॉप, जो मीडिया सेवा इंटरनेट के माध्यम दर्शकों को सीधे देने जाने वाली मीडिया सेवा। विकल्प हमारा 4 से होगा। प्रैक्टिस नंबर हमारा 7 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।